नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आज आपके लिए इस वीडियो में विश्व और भारत के आर्थिक भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न लेकर आया हूं। इस वीडियो में 100% पूछे जाने वाले ही 100 प्रश्न मैंने लिए हैं। अगर आपने इनको याद कर लिया तो आने वाली परीक्षाओं में इस टॉपिक से पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन आप सही करके अपने पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विगत परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए और अपने दोस्तों की सफलता के लिए इसे शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हर एग्जाम की सफलता के लिए ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। रट लीजिए, याद कर लीजिए। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहते हैं। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर जी ने दी थी। विली विली क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उसे कहते हैं विली विली। सू नहर किसको जोड़ती है? तो सू नहर जो है सुपीरियर और हारूनन को जोड़ती है। अंतरिक्षयान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो मैगेलन नाम का अंतरिक्षयान जो है मंगल ग्रह पर भेजा गया था। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो अफ्रीका की लिम्पोजी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अयनवर्तीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो कांगो घाटी में अयनवर्तीय वर्षावन पाए जाते हैं। ये कौन से वन होते हैं? तो जहाँ सदैव बर्फ जमी रहती है, इसीलिए इस जगह को अयनवर्तीय वर्षावन के नाम से जाना जाता है। इक्विनॉक्स, वर्ष के 2 काल जिस समय दिन बराबर होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन बराबर होते हैं। इक्विनॉक्स को भी यही कहा जाता है। इक्विनॉक्स का मतलब ये होता है कि ऐसा टाइम जब 2 समय बराबर दिन और रात होते हैं, वो कहलाता है इक्विनॉक्स, समान विषुवत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कौन सी हैं? तो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। उच्चतम लवणता कहाँ पर पाई जाती है? तो झील की अगर बात करें तो उच्चतम लवणता वॉन झील जो कि टर्की में स्थित है, उसमें पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कहाँ पर होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन विषुवत रेखा पर होता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह जो है नक्षत्र कहलाता है। ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में स्थित है। किन 2 ग्रह के उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं हैं। किस दिन में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो 22 जून के दिन दोपहर में आपकी छाया सबसे छोटी होगी। किस सागर में लवणता सबसे अधिक होती है? तो सागर की अगर बात करें तो मृत सागर में सबसे ज़्यादा लवणता होगी। कौन सी जल संयोजी या जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है या अलग करती है। यूरोप की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो यूरोप की नदी राइन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में स्थित है। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कहाँ पर होती है? तो प्रधान देशांतर पर ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो जापान का विशालतम द्वीप होन्शु द्वीप है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये कहाँ पर उठते हैं? तो कैरेबियन सागर में टॉर्नेडो जो कि बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उठते हैं। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर है? तो डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कलकत्ता में स्थित है। डेटम रेखा क्या कहलाती है? तो एक क्षैतिज रेखा है डेटम रेखा, जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की
पैमाइश की जाती है, या एक प्रकार से कहा जाए तो ऊंचाई और गहराई का पैमाना एक क्षैतिज रेखा, उसे कहते हैं डेटम रेखा। डेटम रेखा क्या है? तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, उसे भी आप डेटम रेखा समझ सकते हैं। ड्रोंगकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है ड्रोंगकेंसबर्ग पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो है थार मरुस्थल। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी अर्थात ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है, तो दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है शुक्र ग्रह। पृथ्वी से सबसे अधिक नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से सबसे अधिक नज़दीक ग्रह है शुक्र ग्रह। बड़ा पठार कौन सा है? तो कोलोराडो का पठार बड़ा पठार कहलाता है। बरमूडा त्रिभुज कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिभुज स्थित है। बरमूडा त्रिभुज कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिभुज जो है स्थित है। ये एक ही एग्जाम के अलग अलग टाइम के शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के एक ही टाइप के लेकिन अलग अलग उत्तर वाले प्रश्न हैं। देख लीजिए, सारे प्रश्न ऑलरेडी विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, याद कर लीजिए, लाइव बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? तो भूमध्य रेखा कीनिया से गुजरती है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें क्यों लंबी होती हैं? तो जड़ें पानी की तलाश में पृथ्वी के अंदर की ओर बढ़ती हैं, इसीलिए लंबी हो जाती हैं। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण महासागरों में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। मृतक घाटी किस लिए जानी जाती है? तो अत्यधिक उष्णता के कारण मृतक घाटी को पहचाना जाता है। मैनीगॉट रेखा क्या है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा मैनीगॉट रेखा कहलाती है। लवणता की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर पाई जाती है? तो मृत सागर में लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। वायुमंडल में ओजोन परत किससे रक्षा करती है? तो वायुमंडल में ओजोन परत जो है परावैंगनी विकिरण से रक्षा करती है। वायुमंडल में ओजोन परत किसकी रक्षा करती है? तो परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो माउंट कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ठंडा स्थान? तो बरखोयान्स्क विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील बैकाल झील है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ है? तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला भारत में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? तो चैलेंजर गर्त विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृहत ज्वार क्यों आते हैं? बड़े ज्वार क्यों आते हैं और कब आते हैं? जब सूरज तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब बड़े ज्वार आते हैं। शीत समुद्री धारा कौन सी है? तो हम्बोल्ट धारा शीत समुद्री धारा है। संगमरमर क्या है? तो संगमरमर एक प्रकार की कायांतरित चट्टान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो मिसिसिपी का जो मैदानी क्षेत्र है उसे संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो एली के नाम से जाना जाता है। संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? तो मौसिनराम संसार का आर्द्रतम स्थान है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक वाला जो महासागरीय मार्ग है संसार का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी केलायू ज्वालामुखी है। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? तो संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर सुएज नहर है।
सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र जो है महासागर है, परितंत्र। सवाना घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में घास के मैदानों को सवाना कहते हैं। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मन्नार की खाड़ी में सागरीय राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो प्रतिपदा, न्यू मून डे को सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। स्वेज नहर किन दो सागरों को मिलाती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को स्वेज नहर जो है मिलाती है। हमारे उपग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर है? तो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों, स्थायी हिमों में हमारे उपग्रह में मृदुजल सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? तो भारत में नगरीकृत केंद्र जो हैं 6 हैं। भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन के उत्पाद से संबंधित है भारत में पीत क्रांति। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? तो भारत में व्यावसायिक वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत कोयला है। कोयले के एनर्जी से सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे चलते हैं। भारत में विद्युत पूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो भारत में विद्युत पूर्ति सबसे पहले दार्जिलिंग में शुरू हुई। भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ पर है? तो भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म यानी कि प्रयोगशाला के रूप में कृषि की जाने के लिए सूरतगढ़ में सबसे बड़ा फॉर्म है। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? तो बैलाडीला की खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत मतलब मशीनों वाली खदान है। भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्रधान सामान्य अंक कौन सा है? तो अनाज जो है भारत में सबसे ज़्यादा चावल का प्रयोग करते हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक गेहूं जो है उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है। भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए सुविख्यात हैं? तो भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात हैं। भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? तो भारत जो है लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः जापान को करता है। भारत विश्व में किसका अग्रणी उत्पादक है? तो भारत विश्व में अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी में करते हैं। भिलाई, बुध और राउरकेला में लोहे को और इस्पात के उद्योग जो है किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान स्थापित किए गए थे? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भिलाई, बुध और राउरकेला में लोह इस्पात के उद्योग शुरू किए गए थे। मध्य प्रदेश के नेपानगर में क्या है? तो मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज का कारखाना है। मलिन बस्ती की जनसंख्या किस नगर में सर्वाधिक है? तो मलिन बस्ती की जनसंख्या सबसे ज़्यादा दिल्ली में है। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? तो तमिलनाडु और केरल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाए। अच्छा, ये मलिन बस्ती जो मैंने बोला इसमें कई लोग मुंबई वाली बस्ती को समझ रहे होंगे, लेकिन वो आंसर नहीं। यहाँ पर पूछा गया मलिन बस्ती की जनसंख्या किस नगर में अधिक है? तो दिल्ली में अधिक है। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पहले ही बता दिया। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं पर्टिकुलर उस क्वेश्चन के बारे में। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? तो तमिलनाडु और केरल से संबंधित है। राजस्थान नहर या इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? तो सतलुज से पानी उसका आता है, सतलुज से निकलती है। राणा प्रताप सागर परियोजना क्या है? तो पन बिजली संयंत्र चलाने वाली परियोजना है राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर किया गया है। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला रिफाइनरी जो है कौन सी है? तो दिग्बोई जो रिफाइनरी है सबसे पुरानी रिफाइनरी है। सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर हुआ है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंह भूमि लोहे के लिए प्रसिद्ध है। सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से सेतु समुद्रम योजना जोड़ती है। हजारीबाग
हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो हजीरा उर्वरक कारखाना प्राकृतिक गैस पर आधारित है। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो हल्दिया बंदरगाह से पेट्रोलियम पदार्थ का आयात होता है। हापुस आम का मूल स्थान क्या है? तो हापुस आम का मूल स्थान है रत्नागिरी। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर स्थित है। आपको बताना है संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश कौन है? यह आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। चाय निर्यातक देश, चाय निर्यातक देश, संसार का सबसे ज़्यादा चाय निर्यातक देश कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। हम पर डे आपके लिए अलग अलग टॉपिक के 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं इस टाइम पर 10 बजे। तो आप रोज़ इन वीडियोस को देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं, परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प ले सकते हैं। और अपने दोस्तों के लिए भी वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आपके दोस्तों के लिए भी सफलता के लिए, उनकी सफलता के लिए इन्हें ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिल रही है तो हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियोस को कंटिन्यू ज़रूर देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।